नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में सुपर कंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पर देखा गया है कि सुपर कंडक्टर जो उपयोग करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं जब इन्हें यूज़ किया जाता है उस दौरान। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है, सिर्फ इसके साथ एक बदलाव करके। वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी सतह को बदल दिया है, और जैसे ही इसकी सतह बदली है, इसने एक बहुत बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। इसको लेकर के हाल ही में खबर चर्चा में है कि वैज्ञानिकों ने मानव बाल से भी पतली एक ऐसी सामग्री की खोज की है जो सुपर कंडक्टरों के भविष्य को बदल सकती है। यानी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पदार्थ की खोज की है जो इंसानी जो बाल होता है उस बाल से भी अधिक पतली है, और ये सुपर कंडक्टरों के क्षेत्र में एक तरीके से उनके भविष्य को बदल करके रख देगी। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है और सुपर कंडक्टर कैसे काम करती है। इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। ये बेसिकली सुपर कंडक्टर है, इस प्रकार के सुपर कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पर सुपर कंडक्टर क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। तो सुपर कंडक्टर वो पदार्थ है जो बिना किसी रेजिस्टेंट के बिजली प्रवाहित कर सकते हैं, यानी बिना किसी अवरोध के। इसके साथ ही आम बिजली के उपकरणों में ऊर्जा का बड़ा हिस्सा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाता है, जैसे मोबाइल गर्म होना। इसके साथ ही डेटा सेंटर में कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इस प्रकार से बिजली काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। अब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन लगभग बिना रुकावट के चलते हैं, जिससे ऊर्जा की बर्बादी है वो कम हो जाती है। इसका उपयोग पावर सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटर, मेडिकल सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें किया जाता है। अब यहाँ पर असल चुनौती यह नहीं है कि सुपर कंडक्टिविटी काम करती है या नहीं करती है, बल्कि यह है कि इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लायक कैसे बनाया जाए। यानी जो बिजली बेवजह ख़राब हो जाती है इस सुपर कंडक्टर की वजह से, तो अब इस बिजली को हम अपने काम में कैसे लाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब यहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी जो दिक्कत थी उसकी बात करें तो ज़्यादातर सुपर कंडक्टर सिर्फ बेहद कम यानी एक्सट्रीमली लो तापमान पर ही काम करते हैं। इनका कम तापमान बनाए रखने के लिए कूलिंग सिस्टम जो है चाहिए। इसके साथ ही जो खुद भी एनर्जी है, बिजली है, उसे खर्च करते हैं। यानी ज़्यादातर सुपर कंडक्टर्स हैं वो करते क्या है कि वो सबसे कम तापमान पर काम करते हैं। अब जब हीट होता है तो हीटिंग के दौरान यहाँ पर उनके लिए कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब आप सभी को पता है कि कूलिंग सिस्टम खुद अपने आप में एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर बिजली है वो एक सुपर कंडक्टर को चलाने के लिए बिजली को दोहरा खर्च करना पड़ रहा है। अब यही वजह है कि सुपर कंडक्टिविटी दशकों से जाने जाने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अब चुंबकीय क्षेत्र जो कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बढ़ने पर भी कई सुपर कंडक्टर अपनी खासियत खो देते हैं। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बढ़ जाता है, फिर भी सुपर कंडक्टर हैं वो वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। अब तक वैज्ञानिक सिर्फ मटेरियल की केमिकल संरचना बदल करके इसमें सुधार खोजते रहे हैं, जो जटिल और सीमित तरीका है। यानी अब तक वैज्ञानिक करते क्या रहे हैं कि वो कोई केमिकल संरचना बदल करके उसमें कोई बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये थोड़ा और टेम्परेचर पर काम करना शुरू कर दे तो इससे कहीं ना कहीं काम चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था, और इस तरीके से काम भी नहीं हो पाया। अब यहाँ पर जो पुराना तरीका था वो पुराना तरीका यह था कि मटेरियल की जो केमिकल संरचना थी उसे बदल दिया जाता था, और मटेरियल बनने के बाद उसे दोबारा डिज़ाइन करना मुश्किल था। यानी एक बार उसकी केमिकल संरचना को बदल दिया तो उसके बाद उसे जो है दोबारा से डिज़ाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। अब यहाँ पर जो नई खोज हुई है उसमें क्या हुआ है कि मटेरियल के नीचे की सतह उसे दिया जाता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को नियंत्रित करने का ये एक नया तरीका है। यानी यहाँ पर किया क्या जा रहा है कि मटेरियल के नीचे की सतह को बदला जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सतह को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को खासतौर पर उनके व्यवहार को अच्छी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने असल में यहाँ पर क्या किया है, तो स्वीडन की एक टीम ने क्यूप्रेट्स यानी कॉपर ऑक्साइड परिवार के मटेरियल पर रिसर्च की, जो पहले से ऊंचे तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं। यानी स्वीडन की एक टीम ने क्यूप्रेट्स यानी कॉपर ऑक्साइड परिवार का मटेरियल लिया और उस पर रिसर्च की,
और कॉपर ऑक्साइड जो मटेरियल है वो अपने आप में ही ऊंचे तापमान पर काम करता है। तो इसे ये इसकी एक खासियत है। अब यहाँ पर जो रिसर्च हो रही है उस रिसर्च ने इसे और ज़्यादा खास बना दिया है। उन्होंने मटेरियल का फॉर्मूला नहीं बदला बल्कि उसके नीचे की सपोर्टिंग सतह को बदल दिया। अब सतह को हाई टेम्परेचर पर वैक्यूम के अंदर ट्रीट किया गया, जैसे नैनो स्केल पर उभार और गड्ढों यानी कि जो रेजेज एंड जो वेलेज है उनका पैटर्न यहाँ पर बना। अब इस माइक्रोस्कोपिक पैटर्न ने ऊपर रखी सुपर कंडक्टिंग लेयर के एटम्स के जमने के तरीके को प्रभावित किया। यानी यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग लेयर के अंदर जो एटम्स जमते थे उनके जो तरीका था उसे अपने तरीके से प्रभावित कर दिया। अब नैनो स्केल पर छोटा बदलाव इलेक्ट्रॉन के आपस में इंटरेक्ट करने के तरीके को बदल देता है। अब यानी जिस प्रकार से इसकी लेयर को बदला है इसने कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्ट करने के तरीके को पूरी तरीके से यहाँ पर बदल करके रख दिया। अब इसके नतीजे क्या निकले, तो नई सतह पर बनी थिन फिल्म पहले के मुकाबले 27 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान पर भी सुपर कंडक्टिविटी में यहाँ पर होना शुरू हो गई। यानी जो नई सतह बनी है तो उसमें दोस्तों हुआ क्या है कि जो सुपर कंडक्टिविटी है ना वो 27 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर भी काम करना शुरू हो गई। अब ये मटेरियल है वो चुंबकीय क्षेत्रों यानी मैग्नेटिक फील्ड में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाया है। इसके साथ ही सुपर कंडक्टिंग स्टेट पहले से ज़्यादा मजबूत और स्टेबल बन गई है। यानी पहले ये इसके लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती थी, लेकिन अब यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी ये अच्छे से काम कर पा रही है। अब ये साबित हुआ है कि सिर्फ मटेरियल के अंदर नहीं बल्कि मटेरियल और उसके आसपास के माहौल के रिश्ते में भी अगर सुधार की गुंजाइश है। यह तरीका नैनो स्केल पर मटेरियल यानी मैटर को नियंत्रित करने के बड़े वैज्ञानिक ट्रेंड को दर्शाता है। यानी जरूरी नहीं है कि हम मटेरियल के अंदर ही बदलाव करें, मटेरियल के आसपास के माहौल को भी अगर बदल दिया जाए तो वो भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जो इस रिसर्च ने हाल ही में दिखा दिया है। अब भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, तो यहाँ पर यह डिस्कवरी तुरंत रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर नहीं बनाती है, लेकिन मटेरियल डिज़ाइन का नया तरीका या नया रास्ता खोल देती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए यह खास तौर पर अहम हो सकता है, जहाँ पर छोटी छोटी खामियां परफॉर्मेंस बिगाड़ देती है। ज़्यादा स्थिर सुपर कंडक्टर से ज़्यादा भरोसेमंद क्वांटम सिस्टम बनाए जा सकते हैं और अभी भी यह संरचना बाकी है, यानी ये जांचना बाकी है कि यह तरीका दूसरे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पर काम करता है या नहीं। बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में इसे अपनाना अभी अगली चुनौती है और यह अभी शुरुआती कदम में है। यानी जो सुपर कंडक्टर है उसको अभी जांचना जरूरी है। यानी ये अदर जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उन पर काम करेगा या नहीं करेगा। अगर ये उन पर काम करना शुरू हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक सुपर कंडक्टर के क्षेत्र में एक नए रास्ते को खोलेगा, अलग से और बड़े पैमाने पर मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाएगा। लैपटॉप, कंप्यूटर और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं हर एक चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कम से कम बैटरी पर आसानी से काम कर सकेगा। इससे कहीं ना कहीं इसमें जो बेफ़ायदा से बेवजह इसमें जो इलेक्ट्रिक खर्च होती है, गर्म होने की वजह से, हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रिक ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इससे कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रिक अपनी सही जगह पर यूज़ की जा सकेगी। तो ये जो बदलाव है और ये जो एक रिसर्च की गई है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है। और ये जो लेयर बाल से भी कम पतली है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस बदलाव ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला करके रख दिया है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल कंसाइडर आईएएस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।